सियासत, वपार, खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अज बीते दिनी केंद्र सरकार की कैबिनेट वालों किसानों नूं लैके लए गए अहम फैसले बारे दसदियां कहा कि पीएम मोदी की सरकार वालों किसानों प्रति बहुत वड्डा फैसला लिया गया है, जिस दे नाल पूरे देश भर के किसान किसी भी जगह ते जाके किसी भी व्यापारी नूं डायरैक्ट फसल बेच सकते हैं, जिस दे नाल किसानों नूं डायरैक्ट फायदा होवेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में यह अध्यादेश पारित हुआ। इस अध्यादेश के मुताबिक देश का किसान मंडी एरिया के बाहर किसी भी स्थान पर अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। अभी तक किसान एपीएमसी कानून के साथ बंधा हुआ था, न उसको अपनी कीमत पर उत्पादन बेचने का अधिकार था, किसे बेचेगा, किस स्थान पर बेचेगा, ये भी अधिकार नहीं था। इस ट्रेड ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमने किसानों के उत्पाद के विक्रय का दायरा बढ़ाया है, खरीदारों की संख्या बढ़ाई है। इससे किसानों को अपना उत्पाद उचित मूल्य पर मनचाही कीमत पर बेचने का अधिकार होगा। खरीदार ज़्यादा होंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी और वो अपने उत्पाद का मोल भाव कर सकेगा। इससे किसानों की माली हालत सुधरेगी। इस वजह से जो अभी तक निजी क्षेत्र का निवेश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, यह निवेश गांव तक पहुंचेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। जहां तक स्थानीय मंडी का सवाल है, तो राज्यों के किसी भी अधिकार का यह ऑर्डिनेंस अतिक्रमण नहीं करता है। मंडी का कानून राज्य का है, वो रहेगा। मंडियां राज्य में रहेंगी, उनको मंडियों को संचालित करने का, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। लेकिन किसान चाहेगा तो मंडी में बेचेगा और चाहेगा तो मंडी के बाहर बेचेगा। ये स्वतंत्रता हमने इस कानून के अंतर्गत हर किसान को प्रदान की है। इसलिए इस ऑर्डिनेंस से राज्य की मंडी पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसान के उत्पाद को खरीदा जाने वाला विषय है, मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ। एमएसपी पर पहले भी खरीद होती रही है, आज भी खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी यह खरीद जारी रहेगी। अभी 2-3 दिन पहले खरीफ की फसलों के लिए हम लोगों ने नया एमएसपी जारी किया है। जब फसल आएगी तो निश्चित रूप से हमारी नेफेड और एफसीआई जो एजेंसियां हैं वो खरीद के काम को करेंगी। जहां तक इस कानून को बनाने का सवाल है, तो निश्चित रूप से कृषि राज्य का विषय है और ये कृषि के विषय पर किसी भी प्रकार का को प्रभावित नहीं करता है। अंतर्राज्यीय ट्रेड के लिए और किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसलिए किसान बंधनों से मुक्त हो, यह समय की आवश्यकता थी। इस समय की आवश्यकता को हमने पूरा किया है। इससे किसानों को फ़ायदा होगा और मैं तो ये कहूँगा कि देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे देश के करोड़ों करोड़ किसान कल 3 मई को आज़ाद हुए हैं और इस आज़ादी का लाभ किसान को भी मिलेगा, कृषि के क्षेत्र को भी मिलेगा। वह अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा पाएगा और अपने उत्पादन को भी बढ़ा पाएगा और निजी क्षेत्र के
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी विकसित हो सकेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डिलीवरी तक सीमित रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए केंद्र सरकार नियम बनाएगी। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो उसको दंड देने का और उसकी सुनवाई करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को यह कहना चाहता हूं कि उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए और इस कानून का लाभ लेना चाहिए और अब मोल भाव करके अपने उत्पादन को बेचना चाहिए। यह स्वतंत्रता केंद्र ने उन्हें दी है और इसका सर्वत्र स्वागत होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। दिल्ली तो नितिन तिमान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।